सक्सेस के लिए। आपकी 4th रैंक है यूपीपीसीएस में और आपका डीएसपी में 1st रैंक है। सो कैसे लग रहा है आपको सिलेक्शन होने के बाद? सिलेक्शन से पहले की दुनिया और अभी की दुनिया में क्या फ़र्क दिखता है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एप्रिसिएशन रिकॉग्निशन जो मिल रही है। तो सर पहले तो नॉर्मल लग रहा था, बट आई थिंक जो विशेस वगैरह आ रही हैं, सब जो ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो वो बहुत स्पेशल फील कर रहा है। ओके, तो जिम्मेदारी का भी फीलिंग होगा साथ में? यस सर, जिम्मेदारी तो अब काफ़ी बढ़ जाएगी और आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ भी है। हम जो एज ग्रुप में है वहाँ पे जिम्मेदारी आनी भी चाहिए, तो आई थिंक देश की जिम्मेदारी लेने जैसा हो गया है अब। हाँ, आपको कैसे लग रहा है शेख? जी सर, पहले तो आपको थैंक यू। और अच्छा लगा है, बहुत अब सहज हूँ, क्योंकि एक जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत रहते हैं और उसके अनुकूल अगर सफलता प्राप्त होती है तो मुझे लग रहा है कि इससे सुखद अनुभव तो नहीं हो सकता कुछ। अच्छा, इस प्रोसेस में जो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है, उसमें इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, टेंशन्स होते हैं, और जिस कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल आता है वो टेंशन में होता है। तो आपने इस टेंशन को कैसे मैनेज किया? इंटरव्यू से पहले आप क्या कर रहे थे? सर, इसमें मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जो साक्षात्कार है वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है और वो एक दिन में नहीं हो सकती है। आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैनेज करते चलिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते चलिए, और जब आप अध्ययन करते हैं तो जब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होती है तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है। एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस। जी। और जब आप साक्षात्कार, जब आपका कॉल होता है, इंटरव्यू कॉल होता है, और उसके बाद लगभग 15-17 दिन का समय रहता है, तो उस समय क्या होता है कि आपको सटीक गाइडेंस और सटीक रणनीति की जरूरत होती है कि आप उस दौर को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जो आपका पहले से जो आपने अभ्यास किया है वो तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही आप किसी भी संस्थान या किसी भी ऐसे टीचर से मिलकर पर्सनल गाइडेंस अच्छे से बेहतर करें, तो आप वहाँ से अपनी जो तैयारी है उसको बहुत सटीक बना सकते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी बनाने से कॉन्फिडेंस या एक क्लैरिटी उस Yes, प्रोसेस की आती है। जब आपके सामने जो एक इंटरव्यू का जो विजन होता है वो जब कंप्लीट होता है कि हाँ, इंटरव्यू की डिमांड क्या है और हमें उसे कैसे फुलफिल करना है, जब ये सारा चीज़ आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा जनरली कहा जाता है कि इंटरव्यू की तैयारी 10-15 दिन में हम क्या कर सकते हैं या क्या फ़र्क पड़ेगा उससे पर्सनैलिटी में? आपको क्या लगता है 10-15 दिन में इंटरव्यू की तैयारी में क्या फ़र्क पड़ता है? सर ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा करा नहीं जा सकता, जैसे हमें भी 15 दिन मिले गए थे यूपीपीसीएस के इंटरव्यू के टाइम पर सर आई थिंक जो आपकी नॉलेज है आप उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आई थिंक प्रेजेंटेशन से बहुत चेंज आ सकता है आपके मार्क्स में। आप साइकोलॉजिकली कैसे मैनेज कर रहे हो उस टाइम पर, तो आई थिंक सर इन सब चीज़ों पे काम करा जा सकता है रादर देन नॉलेज पार्ट। अगर हम मेंस लिख कर आ रहे हैं तो थ्रू आउट द ईयर हम कुछ पढ़ रहे हैं, पर वो चीज़, वो नॉलेज को आप कैसे मैनेज करके आप कैसे आंसर प्रेजेंट करते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हम ला सकते हैं रादर देन कुछ नॉलेज वाले पार्ट पर। आई थिंक जो हम प्रेजेंटेशन सीखते हैं 15-20 दिनों में, तो उससे स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, करियर क्विज के क्लासेस का, इंटरव्यू क्लासेस का क्या फ़ायदा रहा आपको या आप दोनों को? सर काफ़ी फ़ायदा रहा मुझे तो, बिकॉज पहले इतना एक्सपीरियंस था नहीं और मैं थोड़ी सी डरी भी हुई थी क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था। तो जैसे मैं मैनेज करना चाहती थी तो मुझे लग रहा था शायद मैं उस बिकॉज कम टाइम है तो मैनेज ना कर पाऊँ। पर सर आई थिंक कैसे कामनेस मेंटेन करनी है, कैसे काम एंड कंपोज रहना है इंटरव्यू के टाइम, और कुछ टेक्निक के बारे में? सर जैसे कि डिप्लोमेटिकली कैसे आंसर करना है। हाँ। तो पहले मैं जो मन में आता था, जो मुझे ऐसे लगता था मे बी हाफ इंफॉर्मेशन थी, ज़्यादा वेल थॉट आउट आंसर नहीं होते थे। अब मैं बहुत ही डिप्लोमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करके कैसे आंसर करना एक ऑफिसर की तरह उसे कैसे प्रेजेंट करना है? यस सर, तो आई थिंक वो उसमें मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। आपको कैसा लगा? जी सर, लगभग सेम चीज़ें रही, बस कुछ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि आपको अपनी बात किस तरह से रखनी है, क्या इंटरव्यू बोर्ड का रुख कैसा है, वो आपको क्या चाहते हैं और आप दबाव मैनेज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू क्लास से क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे इसमें बहुत फ़ायदा हुआ और मेरा इंटरव्यू लगभग 41 मिनट चला था, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि सारी चीज़ें जब अनुकूल रही तभी इतना लंबा इंटरव्यू चला है, और मैं भी संतुष्ट था और मुझे लग रहा है कि बोर्ड भी संतुष्ट था ही, तभी इतना अच्छा रैंक प्राप्त हुआ है। तो ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर information and motivation. थैंक यू सर।